बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जरूर देखिएगा इसलिए कि हक खतीब फितने के खिलाफ इस वीडियो में हम सबसे बड़ा सबूत पेश करने जा रहे हैं और वो सबूत है वो खातून जो हक खतीब की अपनी वीडियोस में मौजूद है। हक खतीब के अपने यूट्यूब चैनल पर, हक खतीब के अपने फेसबुक पेज पर हक खतीब के साथ इस खातून की वीडियोस मौजूद हैं जिसमें हक खतीब नाम का फितना ये वाला ड्रामा करके उस खातून के मुंह से कीलें बरामद कर रहा है, उस खातून के मुंह से जंजीरें बरामद कर रहा है। इस वीडियो की जरा एक झलक देखें और ये खातून आज के इस वीलॉग में हमारे साथ मौजूद है और मैं पीर सैयद इकरारुल हसन पीर हक खतीब से बड़ा पीर होने का सबूत देते हुए इस खातून के मुंह से हक खतीब की निस्बत ज्यादा चीजें बरामद करके दिखाऊंगा। तो आज से पहले हक खतीब और उसके गुंडों, उसके चेलों का यह दावा था कि हक खतीब के जो मरीज हैं वो उनके मुंह से ही कीलें बरामद कर सकते हैं और इकरार साहब के जो मरीज हैं वो असल में मरीज नहीं है, वो महज ट्रिक परफॉर्म करते हैं। तो आज वो खातून जिसे हक खतीब खुद एक मरीज तस्लीम कर चुका है अपनी वीडियोस के अंदर, उस खातून के मुंह से आप ये सुनेंगे कि किस तरह से हक खतीब फ्रॉड के जरिए, जालसाजी के जरिए, ट्रिक्स और करतब के जरिए उस खातून के मुंह से ये चेनें, ये जंजीरें, ये कीलें बरामद करता था। और न सिर्फ ये कि वीडियो बनाने के लिए सारा ड्रामा किया जाता था बल्कि हक खतीब के नाम निहाद आस्ताने, बल्कि कलर सैयदा वाले उसके अड्डे पर जब भी कोई बड़ी शख्सियत आती थी, पाकिस्तान के साबिक वज़राए आज़म राजा परवेज अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी, अल्लाह गनी के रहमत करे, डॉक्टर आमिर लियाकत और पाकिस्तान के बाहर से जो लोग आते थे, उन्हें यह दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा पीर हूं, मैं कितना बड़ा वली हूं, यह बदबख्त इंसान इस औरत का, इस खातून का इस्तेमाल किया करता था। इसे खास तौर पर बुलाया जाता था कि वो ये ट्रिक परफॉर्म करके उन लोगों के सामने दिखाए। आज ये अपने मुंह से इस बात का इकरार करेंगी। तो मैं पूरे पाकिस्तान के सामने हक खतीब की अपनी वीडियोस में मौजूद खातून के मुंह से जंजीर, कीलें और सुइयां बरामद करके दिखाऊंगा। इससे पहले तो चलें, हक खतीब और उसके चेले ये वावेला करते रहे कि ये इनके अपने लोग हैं, हमारे जो लोग हैं वो असल मरीज हैं। तो ये खातून, इस पर असल मरीज की स्टैंप मौजूद है हक खतीब की जानिब से, क्योंकि ये उसकी वीडियोस में मौजूद है, उसके अपने यूट्यूब चैनल पर इनकी वीडियो मौजूद है। तो अब ये मुसद्दिका तौर पर हक खतीब और उसके चेलों के मुताबिक एक मरीज है और ये मरीज हक खतीब के बारे में क्या कहती है ये भी सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले पीर सैयद इकरारुल हसन की शुफ शुफ का आगाज होता है और मैं ये साबित करूंगा कि मेरी शुफ शुफ जालसाज, फ्रॉडिये, दगाबाज और नाम निहाद पीर, नाम निहाद वली हक खतीब की शुफ शुफ से ज्यादा ताकतवर है। मुलाहिजा कीजिए। तो जनाब, आपने अभी एक मंजर मुलाहिजा किया कि जिसमें हमने मुंह से एक रिंग बरामद किया, एक इंजेक्शन का जो शीशा था वो बरामद किया, सुइयां बरामद की। लेकिन अब मुलाहिजा कीजिए कि मैं इस खातून के जिसे खुद पीर हक मरीज तस्लीम कर चुका है, 9 साल तक ये खातून उसके अड्डे पर जाती रही, 9 साल तक वो बदबख्त इस खातून का इस्तेहसाल करता रहा, इसे इस्तेमाल करता रहा, ये ट्रिक, ये जालसाजी लोगों के सामने परफॉर्म करवाने के लिए। पाकिस्तान के साबिक वज़राए आज़म, पाकिस्तान के एंकर्स, पाकिस्तान के मशाहीर जब इसके पास जाते थे तो ये ड्रामा परफॉर्म करता था उनके सामने दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा वली हूं। इसके बाद यकीनन किसी सबूत की जरूरत नहीं रहती इस शख्स की जालसाजी को बेनकाब करने के लिए कि अब इसकी अपनी मरीजा, इसकी वीडियोस में मौजूद मरीजा हमारे सामने मौजूद है। हमने उसके मुंह से कुछ चीजें बरामद की
और अब हम उसके मुंह से आपको जंजीर बरामद करके दिखाते हैं, जो हक खतीब की अपनी वीडियो में भी करके दिखाया जा रहा था। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये महज एक करतब है। मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि ये महज एक ट्रिक है। हक खतीब बदबख्त इसे अपनी करामत बताकर औलिया अल्लाह का मजाक उड़ा रहा था, दीन का मजाक उड़ा रहा था, और ये सारे ड्रामे करके, ये हुर्मत रसूल का नाम इस्तेमाल करते हुए, खत्म नबूवत का नाम इस्तेमाल करते हुए, खत्म नबूवत के मकसद पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा कर रहा है। खत्म नबूवत के मकसद को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। शायद अगयार इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहे इस कॉज को, इस मकसद को, जितना यह बदबख्त नुकसान पहुंचा रहा है। और यही हमारा सबसे बड़ा एतराज है। आइए हक खतीब की अपनी खातून, उसकी अपनी मरीजा के मुंह से मैं आपको चेन बरामद करके दिखाता हूं। तो जनाब, अब जो 9 साल तक हक खतीब के अड्डे पर खातून जाती रही कैंसर के साथ, क्या उसका इलाज हो गया? ये बहुत सारे प्लांटेड एक्टर और एक्ट्रेसेस ले आता है, लेकिन अब जरा हकीकत ये साबित हो गया कि ये खातून हक खतीब के आस्थाने पर जाती रही। एक बार नहीं, कई बार इसने लोगों के सामने, कैमरों के सामने इस खातून की आंख से जंजीरें और कीलें वगैरह बरामद की। तो क्या 9 साल तक मुस्तकिल इस बदबख्त के पास जाने के बाद इस खातून की बीमारी दूर हो गई या नहीं? क्या यह खातून इसे पीर मानती है या नहीं, अल्लाह का वली मानती है या नहीं? और इन करतबों के बारे में, पीर हक खतीब की जालसाजियों के बारे में वो क्या कहती है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप कितना अरसा जाती रही हैं हक खतीब के आस्थाने के ऊपर? 9 साल से। 9 साल आप जाती रही, तो आपको क्या लगा कि वो कोई पीरे कामिल है, कोई अल्लाह का वली है? जब मैं पहले दिन गई थी, इन्होंने फाइल को देखे बगैर कहा ऐसे, मुझे अभी इन अल्फाज याद है, नहीं है तुम्हें कैंसर, तुम पे काला जादू है, तो मैं ज़ोर से हंसी। आपने उनके सामने अपनी कैंसर की रिपोर्ट्स रखी थी? कैंसर। और फिर 9 साल तक आप जाती रही। आज इस वक्त कैंसर आपका किस स्टेज पे है? जब मैं गई थी ब्लड कैंसर था, आज ब्रेन कैंसर भी हो गया है और तीसरी कीमो भी होगी। यानी कैंसर मजीद खराब हो गया? खराब हो गया, ठीक नहीं हुआ। ये अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के। ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे गिल्टी सी मौजूद है, मकई की दाने जैसी। यानी अभी सिर्फ ये कि आपका जो कैंसर था वो सही होने की बजाय 9 साल इनके पास जाने के बावजूद अब वो ब्रेन की तरफ भी चला गया और ज़्यादा खतरनाक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जब जाती थी वहाँ पे, एक तो ज़ाहिर आप खुद तशरीफ ले जाती थी, दूसरा ये बताएं कि आपको कुछ मौक़ों पे बुलाते भी थे ये खास तौर पे, वो क्या मौके होते थे? वो खास हस्ती जो आती, आमिर लियाकत साहब आए थे। आमिर लियाकत साहब आए तो आपको बुला? अच्छा, वो वीडियो मौजूद भी है जिसमें आमिर लियाकत साहब स्टेज पे थे, ये भी थे, और फिर आपको लाया गया था और ये देख रहे थे कि आमिर साहब देखे, वो आप थी उस वीडियो में? अच्छा, जो परवेज अशरफ है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये साहब थे। ये भी जब आए फिर भी आपको बुलाया गया था, यानी सबको दिखाने के लिए आपको बुलाया जाता था? हमारा सबका शायद खकान अब्बासी साहब, शायद खकान अब्बासी साहब, अच्छा, उनके सामने भी निकलवाया गया? सामने भी, और उनकी जो बाहर के जो लोग थे, जो नामी के नामी शख्सियात थी और उस पर आती थी, जिनके साथ इनका हाथ था, उनको हाथ कमरे में बैठाते थे, फिर मुझे भी ले जाते थे, तो वहाँ उनके सामने भी निकालते थे, मुँह से चीज़ें निकलती थी सारी। और ये जब वीडियो बनाई जो बड़ी वायरल भी हुई और वो सारी, हाँ जी, ये गमले की चैन मैंने निकाली थी ना, हाँ जी, गमले की चैन थी, तो फिर हाँ, अच्छा ऐसा हुआ था। कैमरे शैमरे ऑन होते थे हर वक्त इनके? 24 घंटे। इनका इतना बड़ा सिस्टम है, ये क्या लेन देन क्या होता था? जो मरीज़ आते हैं वहाँ पे, या जो उनके स्पेशल ख़ास मुरीद होते हैं जिनके लिए कहते हैं उन्होंने सिस्टम वाला कमरा भी रखा हुआ है, वो? मुझे उनका ये सवाल बहुत बुरा लगता है कि जो पहला दफ़ा आते हैं ना, उनसे पूछते हैं आप क्या करते हैं? हाँ, यहाँ से मुझे शक होता, ये मेरा भाई से एक वली का क्या ताल्लुक है, कोई क्या करता है? और अगर कोई अच्छा करता है या बिजनेस या वो, तो फिर क्या करते हैं उसके साथ? VIP प्रोटोकॉल होता है फिर उसके लिए। आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी खातून हैं, टीचर भी हैं, और अल्लाह ने एक आजमाइश आपकी कैंसर वाली। 2 जुमलों में अगर मैं आपसे हाथ बांध के दरख्वास्त करूं कि दुनिया को बताएं
कि क्या हक खतीब कोई पीर है, कोई वली है, कोई कलंदर है। आप 9 साल रहीं, आपने देखा, आपने बीमारी का दम करवाया, आपके मुंह से ये लोगों के सामने कीले निकालते रहे, आपका अपना नतीजा क्या है? आज ज़रा शायद कोई बच्ची, कोई खातून और बच जाए वहाँ जाने से। मैं तो यही दरख्वास्त करूँगी कि अगर किसी ने फिर वापस मेरी तरह आना है, फौजिया बनना है, तो उस दर का रुख ना करे। मैं तो बड़े एतमाद के साथ गई थी, मेरा इंसानों पर से एतमाद उठ गया है। मैंने तो यही सोचा था ना कि मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं अपनी फैमिली को पुन आउट करूँगी, लेकिन इस बंदे ने इस काबिल ही नहीं छोड़ा। एक कमरा जिसके चक्कर लगवाते हैं, वो क्या मामला है वहाँ पे? वो कहते हैं ये सिस्टम है, यहाँ पे जन्नत है। सिस्टम वाले कमरे के चक्कर भी लगवाते हैं वो? हाँ जी, लगाते जिस हैं तरह ना। तवाफ वाला मामला। हाँ, तवाफ वाला, और बिल्कुल दीवार के साथ। एक और पठान भाई गए थे, उन्होंने वीडियो बना के मैं भेजी कि वो बाकायदा वो तवाफ वाला। हाँ, तवाफ यानी पूरे 7 तवाफ पूरे मुकम्मल करते थे। अल्लाह अकबर। मट्टी का कमरा है, वहाँ मकसूद साहब जो है हाथ में बत्तियाँ लगाते हैं, और वो दीवार के साथ साथ चलना होता है। मरीज को आगे उनका बंदा होता है, फिर म्यान में मरीज होता है, पीछे हमारा बंदा। जी, तो जनाब हक खतीब को बेनकाब करने के लिए इससे जायद और कोई चीज़ नहीं हो सकती थी। हमने इससे पहले भी ये दिखाया कि किस तरह से आंख से जंजीरें बरामद हो सकती हैं। हमने दिखाया कि किस तरह से मुंह से कीलें निकल सकती हैं। एतराज़ ये था कि जिन आपके लोग निकालते हैं वो मरीज़ नहीं है। हक खतीब साहब जिनके मुंह से बरामद करते हैं, जिनकी आंख से चैन निकालते हैं, वो असल मरीज़ होते हैं। तो हमने हक खतीब ही की मरीज़ा को लाकर कौम के सामने बिठा दिया और दिखा दिया कि हक खतीब कितना बड़ा फितना है, कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा जालसाज है। और यह भी साबित किया कि उसके नाम निहाद किसी अमल, किसी ड्रामे, किसी करतब की वजह से इस बेचारी खातून को किसी तरह का कोई आराम नहीं आया, बल्कि उनके कैंसर में, उनकी मरज में मजीद शिद्दत आ गई। और किस तरह से वहां लोगों को लूटता है और किस तरह से अपने एक खास कमरे का नौज़-बिल्लाह काबा की तरह ये तवाफ करवाता है। खातून ने भी बताया कि वो 7 चक्कर वहां पर लगाए जाते हैं। सो एक ऐसा शख्स जो कोई एक आयत नहीं सुना सका, जिसे कुरान और हदीस का कोई इल्म नहीं है, जो अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता, ना ही वो इस बारे में कोई तफसील जानता है, जिसने महज लूट मार मचा रखी है, जिसने कम से कम 11 अरब रुपए के असासे अपने नाम पर इकट्ठे कर रखे हैं, सिर्फ खत्म नबूवत का नाम ले लेकर। और 5, 7, 8 बरस से वो ये असासे जमा करता रहा है। और जब हमने बेनकाब किया तो अब वो ये कहता है कि इनके ऊपर तो खत्म नबूवत सेंटर्स बनने थे, और आज से 5, 7 बरस पहले से खत्म नबूवत सेंटर्स बनने के किसी काम का आगाज नहीं हुआ। एक ऐसा शख्स अगर पाकिस्तान के लोगों के नज़दीक, अगर मुसलमानान पाकिस्तान के नज़दीक अल्लाह का वली और अल्लाह का पीर है, तो फिर खुदा ही हाफिज है हमारे अकीदे का, हमारे दीन का, हमारे असलाफ की हुर्मत का। और सबसे तकलीफ दे बात यह कि यह बदबख्त खत्म नबूवत का नाम इस्तेमाल करते हुए दुनिया के सामने एक गलत चेहरा पेश कर रहा है दीन इस्लाम का और हमारे अकायद का। और इसीलिए हमने 23 मार्च को हक खतीब के अड्डे कल्लर सैयदा पर जाने का ऐलान किया है। हम अपने तौर पर तन्हा जाकर अपनी टीम के साथ एक बार ये बात साबित कर चुके कि हम इस फितने के खात्मे के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अब आप सबकी बारी है कि आप इस फितनाए हक खतीब के खात्मे के लिए क्या किरदार अदा करते हैं। आप सबको मेरी तरफ से दावत है कि आप 23 मार्च को बरोज हफ्ता शाम 7 बजे हमारे साथ कल्लर सैयदा पर इकट्ठे हों। हम पूरी दुनिया को यह पैगाम दें कि ये शख्स ना हमारे दीन का नुमाइंदा है, ना हमारे अकीदा खत्म नबूवत का नुमाइंदा है, ना ये औलिया कराम का नुमाइंदा है, ना ये असलाफ का नुमाइंदा है, ना दरगाहों और खानकाहों की नुमाइंदगी करता है। इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है और हम इस बदबख्त की ये सारी कारस्तानियां बंद करवा कर वहां से वापस लौटें इंशाअल्लाह अज़ीज। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि saream.org SAREAAM.org यहां जाइए, एक फॉर्म मौजूद है। आप भी इस तहरीक में जो कि नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, हमारे शाना बशाना खड़े हों। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर 23 मार्च को कल्लर सैयदा जाएंगे और जब वापस लौटेंगे तो इंशाअल्लाह तब तक एक फितने का खात्मा